बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कस्टम डिज़ाइनिंग को सीखेंगे। कल हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने कैनवा का ओवरव्यू किया और हमारे पास जो टेम्पलेट थे उसको यूज़ करके हमने एडिटिंग की और साथ में बेसिक जो टूल यूज़ होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। आज हम कस्टम डिज़ाइनिंग को सीखेंगे कि हम खुद से डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो ये था कि हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए रिज्यूम, डॉक्यूमेंट, पोस्टर, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी, लोगो या बाकी जो भी हमें डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए होते हैं। उनको हम एडिट करके आगे अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं। आज हम ये काम करेंगे कि कस्टम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे कि खुद से अगर हमने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो आप फ्यूचर में चलकर फिर ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो भी न्यू स्टूडेंट है पहले वो यही कोशिश करें कि जो आपके पास टेम्पलेट हैं उन्हीं पर आप प्रैक्टिस करें। तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रही होगी जिसमें अगर आप देखें बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है होम प्रोजेक्ट। यहाँ पर प्लस का आइकन बना हुआ है, इसके साथ टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट पर क्लिक जब हम करते हैं तो ये हमारे पास सारे टेम्पलेट आ जाते हैं जिसमें हमारे पास ऊपर बिज़नेस के भी हैं, सोशल मीडिया के भी हैं, एजुकेशन के भी हैं, वीडियो मार्केटिंग, जिस तरह के भी हमें यहाँ से ऐड चाहिए हो हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो नीचे भी हमारे पास हर तरह का टेम्पलेट बना हुआ है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्लस का आइकन बना हुआ है, यहाँ से हम कस्टम डिज़ाइन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी कस्टम साइज़ और अपलोड। अपलोड से ये मुराद है आपके पास ऑलरेडी कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो इसमें से अगर हमने कोई भी यहाँ से एडिटिंग करनी हो तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि आज एडिटिंग हमने नहीं करनी, हम खुद से अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसमें हम कस्टम साइज़ पर क्लिक कर लेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, चेक करेंगे अपने पास। इंस्टाग्राम के लिए जो पोस्ट होती है वो 1:1 में होती है। उसकी आगे जो हमारे पास रेशो है 180 मल्टीप्लाई बाय 180। तो ये इसका एक साइज़ होता है, इसको आप यूज़ करके अपनी पोस्ट तैयार कर सकते हैं। फिर इसी तरह से पोर्ट्रेट है जो 4:5 में होती है। लैंडस्केप जो पोस्ट होती है वो 1.91:1 में होती है। जो स्टोरी और रील्स होती हैं वो 9:16 में होती है। इसी तरह से जो फेसबुक है इसके लिए अगर आप पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हैं उसकी भी टाइप्स होती हैं। ज़्यादातर जो फेसबुक के लिए यूज़ होती हैं वो 1:1 में यूज़ होती हैं और इंस्टाग्राम के लिए ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो होती है जी पोर्ट्रेट में 4:5 में यूज़ होती है और ज़्यादा फेसबुक के लिए 1:1 होती है। इसी तरह से अगर यूट्यूब की बात करें थंबनेल इसका 16:9 होता है और अगर शॉर्ट वीडियो हो तो वो 9:16 में होता है। ट्विटर के लिए अगर आप कोई भी पोस्ट तैयार करते हैं तो उसका भी जो साइज़ होना चाहिए वो 16:9 में होना चाहिए। इसके जो पिक्सल होते हैं वो 1200 मल्टीप्लाई बाय 675 होता है। ये आप लिखते हो तो उस तरह से ये आपका डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से फिर आपके पास लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है और टिकटॉक है। तो आज हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं जी फेसबुक के लिए स्क्वायर पोस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है 1:1। इसकी जो पिक्सल है वो 1080 मल्टीप्लाई बाय 1080। तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो क्या है जी 1080। इसकी जो हाइट है 1080। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा है, क्रिएट न्यू डिज़ाइन। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, उसके मुताबिक हमारे पास इसकी जो फ्रेम है वो हमारे पास तैयार हो जाएगी।
इसके बाद दो चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास खुद से कलर स्कीम है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर अगर आप टॉप पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्पलेट, तो इसमें से भी आपको बैकग्राउंड टेम्पलेट मिल जाएगा। तो लेट्स सपोज इसमें से हमें एक कोई भी सिलेक्ट करना है, उसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, बेशक सिंपल ही क्यों ना हो। चलिए हम यार इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास डिज़ाइन सेलेक्ट हो चुका है। अभी हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये टूल यूज़ करना सिखाऊंगा। अगर पहले से डिज़ाइन आपके पास हो तो वहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हैं, अगर नए से आप अगर अपने लिए कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको टूल्स का पता होना लाजमी है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना एलिमेंट्स, तो सबसे पहले आप एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। तो कोई भी जब आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको लोगो की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर अगर सर्च कर लें लोगो, तो एक तरह से आपको लोगो की फ्रेम मिल जाएगी। जिस तरह का आपको लोगो चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर इस तरह नहीं करते दूसरा आपके पास ऑप्शन भी होता है। इसको अगर थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये फ्रेम बनी हुई है, और फ्रेम में हमारे पास ये सर्कल वाली हमें फ्रेम चाहिए, क्योंकि लोगो जो होता है वो सर्कल में होता है। तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं, और तो फिर दोबारा क्लिक करके यहाँ पर नीचे अगर आप देखें बॉटम में रिप्लेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पर गैलरी हमारी ओपन हो जाएगी, वहाँ से हम लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास पहले से लोगो सेलेक्ट है, तो वो मैं अपलोड को क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना वो लोगो सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास ये लोगो सिलेक्ट हो चुका है। अभी हमारी चॉइस है, इसको हम लेफ़्ट साइड पर भी रख सकते हैं, इसको हम राइट साइड पर भी रख सकते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से चलें हम इसको लेफ़्ट साइड पर रख लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास अच्छा लगेगा। अभी लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल इस तरह से खाली है, तो थोड़ा सा अगर अजीब लगता है तो हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं। वो ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर हमने एलिमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो पिछली बार हमने यहाँ पर किसको यूज़ किया था जी, फ्रेम को। तो यहाँ पर हमने ऊपर टॉप पर आना है, यहाँ पर शेप्स बनी हुई हैं, तो यहाँ से हमने किसी भी अच्छी शेप को सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह से मैं कहता हूँ जी इसमें से किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। अभी ये वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा। रोटेट कर लिया। अभी जब मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो वो तो लोगो तो हाइड हो जाता है। यहाँ पर हमने ये काम करना है कि इस वाले को हमने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऊपर प्लस का आइकन बना हुआ है, इसको हम क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे। एक और तरीका भी होता है, लेकिन आप अगर आप न्यू है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डुप्लीकेट कर लें, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर पुराने वाले को आप डिलीट कर लें। और देखें अभी मैंने इसको स्ट्रेच किया है तो ये काम हो गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको अनडू करूँ ताकि ये पहले जैसे की तरह हो जाए। तो ये बिल्कुल ऊपर आप टॉप में देखेंगे एरो का ऑप्शन बना हुआ है, जिधर ऊपर मोबाइल के कॉर्नर पर टाइम लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे यहाँ पर एरो बना हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अनडू हो जाएगा। एक बार फिर करेंगे तो उससे पहले वाला स्टेप भी आ जाएगा। इसके साथ वाले को अगर क्लिक करेंगे तो ये फिर रीडू हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें, इसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, और इसमें हम अपना लोगो लगा लेंगे। तो भी इसको थोड़ा बहुत हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरे नंबर पर अगर आप कहते हो ये डिज़ाइन कुछ मज़े का नहीं है, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इसी को दोबारा क्लिक कर लेते हैं, शेप को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, ये इस तरह से भी हमारे पास आ जाएगा। अगर हम कहते हैं सर्कल में हो तो ये हमें सर्कल में मिल जाएगा।
जैसे हमें चाहिए हो तो सिचुएशन के हिसाब से उस तरह से आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसको हम लोगों को भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं ना थोड़ा सा ये साइड पर वो है, इसको अगर हमने लेफ़्ट साइड पर करना है तो इसको हम सिंपली एक बार क्लिक करेंगे तो बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे। राइट साइड पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर न्यूड का ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक कर लेना है। तो एरो से यहाँ हम ये देखें ये सिलेक्ट कर लेंगे। ये चीज़ ये खुद हमें साथ में बताता भी है। अभी देखिए ये लोगो बड़े अच्छे से सिलेक्ट हो चुका है। जब हमने लोगो सेट कर लिया उसके बाद जो अगली चीज़ होती है वो होती है जी आपका मेन टाइटल, कि आप किस रिलेटेड ये ऐड बना रहे हो। तो फिर आप टेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और मेन आप हेडिंग को क्लिक करते हैं। यहाँ से आप मेन हेडिंग लिख सकते हैं। तो हम आज किस मौजू पर बना लेते हैं जी, वेबिनार पर, कि आज हमारा वेबिनार है, सेमिनार है। मीटअप लिख लेते हैं। अभी जब इसको हमने मीटअप लिखा है तो इसको थोड़ा सा हम कैपिटल वर्ड में लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लग जाएगा, मीटअप। तो ये हमने मीटअप लिख लिया। अभी देखते हैं यार कुछ थोड़ा सा मज़े का नहीं लग रहा, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे टूल की तरफ, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट, यहाँ पर ऑलरेडी बोल्ड है, इसका मतलब है कि ये बोल्ड हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, फ़ॉन्ट इसका देख लेना है, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई इसके लिए अच्छा सा। जिस तरह मेरे पास ये गैगलिन सेलेक्ट है तो ये देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है मीटअप। तो ये भी अच्छा है। अगर ये हमने नहीं सेलेक्ट करना तो हम क्या करेंगे, कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओपन यूज़ कर लेते हैं, जैसे भी हमें चाहिए हो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलें फ़िलहाल ये गैगलिन यूज़ कर लेते हैं। अभी दूसरी क्या चीज़ होती है, कलर की होती है ना, तो इसको हमने कलर भी सेट करना है। चले स्टेप बाई स्टेप करेंगे। पहले नंबर पर हमने फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, दूसरे नंबर पर टेक्स्ट स्टाइल होता है। तो ये हेडिंग है, सब हेडिंग है, ये बॉडी इसका टेक्स्ट है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि ये हमारे पास हेडिंग है। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ है, यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं, साइज़ इसको हम बड़ा कर सकते हैं मैनुअली। तो जितना हमें चाहिए हो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद बारी आती है कलर की। अगर हम चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको येलो कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, जैसे भी हमें चाहिए सिचुएशन के हिसाब से वो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी लेट्स सपोज एक अपने काम करना है, कुछ ऐसे मतलब हमारे पास वर्ड होते हैं जिसको हम शेड देने के लिए एक वर्ड को हम कोई और कलर दे देते हैं, दूसरे को कोई और कलर देते हैं। वो कैसे होगा, अभी जिस तरह से हम क्लिक करते हैं ये देखिए दोनों कलर चेंज हो गए। हम चाहते हैं इसमें से एक चेंज हो एक चेंज ना हो। उसके लिए हम ये काम करेंगे, देखिए ये यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे तो मीटअप पर एक बार क्लिक कर लेंगे, दोबारा क्लिक करके एडिटिंग के लिए मीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे कलर का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर इसको हम येलो कर देंगे। देखिए एक इसमें से हमने सेलेक्ट करके उसको हमने चेंज कर लिया। अगर हम कहते हैं यार दूसरे वाला भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए तो दूसरे वाले को भी सिलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट और कह देते हैं जी यहाँ से हम ग्रीन कर लेते हैं या कोई भी और कर लेते हैं। ये लो जी, ये हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद बारी आती है जी ये चलें आपको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर ही। चलें मीटअप हमने लिख लिया, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। अभी हमने इसमें बॉडी टेक्स्ट लिखना है या ऐड सब एडिंग। सीनियर मीटअप, ये हमारे पास सब एडिंग हो चुकी है।
उसके बाद हमने जब इसमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, बॉडी टेक्स्ट, ये मैं आपको सिर्फ यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी नीचे क्योंकि ये नीचे टूल है हमारे पास फॉर्मेट का, तो वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम कोई भी लेट्स सपोज पॉइंट लिख लेते हैं, एक बात करते हैं, कहते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग है, फिर उसको हम डाउन कर लेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जी, फिर हमारे पास वीडियो एडिटिंग आ गई, उसके बाद हमारे पास आ गई वेब डेवलपमेंट। अभी देखिए ये हमारे पास जो है ना कंटेंट तो लिखा हुआ आ चुका है, लेकिन हमारे पास एक लाइन में नहीं आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मेट से ठीक करेंगे। हमारे पास हम इसको फॉर्मेट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले वाले को क्लिक करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। दूसरे वाले को क्लिक करते हैं तो फिर ये इस तरह से हमारे पास शो होगा। थर्ड वाले से अगर क्लिक करेंगे तो राइट साइड से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन बैक वाली साइड से ये चीज़ एडजस्ट नहीं होगी। और अगर इक्वली करते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा मतलब मौजू यही है कि हम पहले वाले को सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें फिर इसकी सीक्वेंस ठीक होता है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं इनके पीछे डाट हो तो ये क्लिक करेंगे, इनके पीछे डाट आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं डाट ना हो, 1 2 3 4 हो, तो ये क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं जी ये थोड़ा सा किसी और स्टाइल में लिखनी हो, ये देखिए अभी थोड़ा सा बेंड हो गया है, लाइनें आ चुकी है, मतलब जिस तरह हमें चाहिए हो तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग, इसमें लेटर स्पेसिंग भी होती है। इसमें देखें अगर थोड़ा सा हमने इनको वर्ड को अगर स्ट्रेच करना हो तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग भी है कि इसमें हम कितनी स्पेस, अगर हम थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं तो हाँ इतना ठीक है, मतलब जितना हमें चाहिए उतना हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और लेटर में देखें तो इतना बस ठीक है, ये हमारे पास लेटर भी हो गया। उसके बाद एडवांस, तो इस चीज़ को फ़िलहाल नहीं डिस्कस करते, ज़रूरत नहीं है। अफेक्ट की बात करें, यहाँ से हम अफेक्ट भी लगा सकते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन ये जो अफेक्ट होते हैं ये वीडियो में ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ से आप वीडियो के लिए अफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये वीडियो पर्पज़ के लिए आपके पास होती हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो एनिमेशन होती हैं ये भी वीडियो में आपके पास यूज़ होता है। आप जब वीडियो यहाँ पर एडिट करते हो तो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर एनिमेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास टूल अगला, देखिए टेम्परेसी आ चुकी है। टेम्परेसी का मतलब होता है इसको थोड़ा सा डाउन करना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सम टाइम ऐसे होता है ना, जब हम कोई भी पिक्चर अपने पास सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं अपलोड कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ये लैपटॉप की पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसको मैं कहीं पर एडजस्ट करता हूँ, मैंने इसकी अगर टेम्परेसी लो करनी है तो मैं पिक्चर को अपने पास सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से मैं इसकी टेम्परेसी लो कर सकता हूँ जितना मुझे चाहिए हो। तो ये इस तरह से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। कहीं पर भी अगर मैंने कोई पिक्चर लगानी हो, अगर मैंने उस पिक्चर की टेम्परेसी लो करनी हो तो मैं फिर यहाँ से इसकी लो कर सकता हूँ टेम्परेसी। अगर ज़्यादा करनी हो तो टेम्परेसी हाई भी हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो आ जाता है हमारे पास लेयर्स। तो ये आप देखें हमारे पास लेयर में सब कुछ अवेलेबल है। अगर सीनियर मीटअप पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सीनियर मीटअप पर वो फोकस कर लेगा। अगर मीटअप पर हमने क्लिक करना है तो वो मीटअप पर हो जाएगा। ये उस वक्त यूज़ हो जाता है जब आप कम्प्लेक्स एडिटिंग करते हैं, ऊपर से आप टूल्स को सही से सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो ये उस वक्त आप फिर इसको ईज़िली कर लेते हैं। वो किस तरह से होगा, अभी जिस तरह से आपने एक चीज़ डुप्लिकेट की हुई है, ये यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट है। अभी अगर हम पिछले वाले को कर इस वक्त तो सिलेक्ट कर रहा हूँ, सम टाइम ऐसे होता है कि आप एडिटिंग कर रहे होते हैं,
अगर पिछले वाले को सिलेक्ट करें वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। अभी तो ये हो रहा है, लेकिन सम टाइम ऐसी सिचुएशन होती है अगर हम दूसरे टेक्स्ट को या डिज़ाइन को, पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो हमसे सिलेक्ट नहीं हो पा रही होती। तो ये उस सूरत में यूज़ होते हैं, हम उसको क्लिक करके लेयर को, तो वहाँ से हम इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लेयर यूज़ होती है। उसके बाद पोजीशन है, इसको बैक भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। ये सेंस में होता है जिस तरह से हम कहते हैं कि ये लोगो अगर आगे पीछे हम करते हैं तो इसकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो उसमें हम ये करेंगे कि इसको यहाँ पर करेंगे, इसको बैक कर लेंगे। ये देखें ये बिल्कुल बैक चला गया है बगैर कोई भी चेंज किए हुए। उसके बाद हमारे पास मोर का ऑप्शन आता है, तो इस चीज़ की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक आज मैंने आपको टूल्स गाइड किए हैं कि ये टूल्स कौन कौन से होते हैं, इनका इस्तेमाल क्या होता है। तो इस हिसाब से फिर आप अपनी एडिटिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो जितनी अच्छी एडिटिंग करेंगे, जितनी आप इसमें एक्सपर्टीज शो करेंगे, उतना आप इसमें आगे जा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ आएगी ये आपकी मेहनत से आएगी। तो जस्ट आज आपको टेम्पलेट यूज़ करना सिखाया है। तो चलें फिर आपको भी एक टास्क देते हैं, आप भी कोशिश करें कि एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट करें और फिर आप लाजमी शेयर करें कस्टम वाला। कल आपको टेम्पलेट का टास्क दिया था कि जो आपके पास टेम्पलेट है उसको कैसे यूज़ करना है, आज कस्टम वाला कर लें। तो कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कर लेंगे कि एक डिज़ाइन कंप्लीट तैयार कर लेंगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।